आम ज़ुबान में थायराइड के बढ़ने को गिल्लड कहते हैं, जबकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको गॉइटर कहते हैं। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली जो हिली एरियाज़ होते हैं जैसे कश्मीर है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ आयोडीन की कमी होती है। तो थायराइड यहाँ एंडेमिक है, यानी यहाँ अक्सर लोगों में गॉइटर होता है आयोडीन की कमी की वजह से। तो यहाँ मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं बहुत ह्यूज गॉइटर्स के साथ, बड़े बड़े गॉइटर्स के साथ। वो लंबे अरसे तक 13-14 साल 15 सालों से होता है। तो ये थायराइड में हम पहला जो कराते हैं उसके फंक्शन के टेस्ट कराते हैं। जो इसका ऑपरेशन है, मेन ऑपरेशन, इसको थायराइड को निकालना होता है। जो एंडेमिक गॉइटर्स होते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, उनके दवाई से उनका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होते हैं अक्सर के। अगर नॉर्मल ना हो तो पहले हम दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ दे के दवाइयों से ठीक हो तो ठीक, नहीं तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुल मोहम्मद है। मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक और कोलोरेक्टल सर्जन हूँ। इसकी सर्जरी में हम डिफरेंट किस्म की सर्जरी होती हैं। कुछ में पूरा थायराइड निकालते हैं, कुछ में थोड़ा सा थायराइड का हिस्सा छोड़ देते हैं। जिनमें पूरा थायराइड निकालते हैं उनके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। आयोडीन की थायरॉक्सिन दवाई होती है, वो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। बाज़ों का एक सुई का टेस्ट भी कराना होता है। उस सुई के टेस्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसकी नेचर क्या है। सुई का टेस्ट इसलिए कराते हैं कि बाज़ों का जो कैंसर होता है, वो कैंसर पता वो सुई के टेस्ट से होता है। तो यूजुअली मैं ये सर्जरी करता हूँ, टोटल भी करता हूँ, नियर टोटल भी करता हूँ। एक दिन मैं रखता हूँ, अगले दिन तो पेशेंट को मैं घर भेज देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी सर्जरीज़ की हैं, मैंने काफ़ी सर्जरीज़ की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है और सारे ठीक हुए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस, हम वो बहुत उसके कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ मरीज़ों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई केस कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ।